हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस भागवत गीता चर्चा में। आज हम बात करेंगे अध्याय 9 श्लोक संख्या 11 की। बड़ा सुंदर भगवान यहाँ बता रहे हैं। हमारे मन में हमेशा प्रश्न आता है कि क्या भगवान साकार रूप में हैं, भगवान कौन है। तो भगवान आज बता रहे हैं कि जो लोग मुझे नहीं जानते, मेरा उपहास करते हैं, मुझे नहीं समझते, उनके विषय में आज भगवान बता रहे हैं। देखिए, नित्य निरंतर अपने आप में ही स्थित रहते हैं और जिनके आश्रय से ये पूरी प्रकृति चल रही है और संसार का परिवर्तन हो रहा है, ऐसे परमात्मा की तरफ दृष्टि ना डालकर जो उनसे उलट चलते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं रखते, उनके बारे में भगवान बता रहे हैं कि जो उनका उपहास करते हैं, उन्हें साधारण मनुष्य मानकर, उनके विषय में आज इस श्लोक के माध्यम से बता रहे हैं। तो वेदों का सार ही ये है, भगवान के बारे में, भक्ति के बारे में, भक्त के बारे में बताया है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग प्रकार की उनकी मानसिकताएं हैं, उनकी सोच है। तो जो मूर्ख हैं शास्त्रों का, जिन्हें ज्ञान नहीं है, आप वैसे वो कितने भी ज्ञानी क्यों ना हो, शास्त्र उन्हें मूढ़ कहता है जो भगवान को नहीं जानते, नहीं समझते। भगवान अवतरण लेते हैं, मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए वो दिव्य हैं, परम भाव है भगवान का। तो जब हम गलत तरह से भगवान को देखते हैं, रॉन्ग इंटरप्रिटेशन कि ये तो एक मनुष्य हैं, तो इसीलिए उस धारणा को काटने के लिए भगवान ये परम गुह्य ज्ञान हमें दे रहे हैं, जिसे हमें समझना है। तो भगवान बड़ा सुंदर यहाँ पर बता रहे हैं कि मेरी ही शक्ति से ये प्रकृति, अनंत ब्रह्मांडों की रचना होती है। इसमें चर अचर स्थावर जंगम प्राणी पैदा होते हैं। प्रकृति और उसके कार्य का संचालक, शासक, संरक्षक मैं हूँ। मेरी इच्छा के बिना एक वृक्ष का पत्ता भी नहीं हिलता और प्राणी अपने अपने कर्मों के अनुसार अलग अलग लोकों में जाते हैं और उन लोकों में प्राणियों पर शासन करने वाले विभिन्न देवता हैं, जिनकी हमने पहले बात की है, और उन सब का स्वामी भगवान कह रहे हैं मैं हूँ, और सबको जानने वाला मैं हूँ। भगवान कहते हैं मेरे सर्वोपरि प्रभाव को समझना ही भक्ति है। शर से अतीत, अक्षर से भी उत्तम, वेदों में, शास्त्रों में भगवान को पुरुषोत्तम कहा गया है। भागवत गीता में 15वें अध्याय में 18वें श्लोक में हम आगे पढ़ेंगे इस बात को भी। तो भगवान कह रहे हैं मेरे परम भाव को मूढ़ लोग नहीं जानते, इसी से वे मेरे को मनुष्य जैसा मानकर मेरी अवज्ञा करते हैं। आज का श्लोक है अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषिम तनुम आश्रितम परम भावम अजानन्त मम भूत महेश्वरम। भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, वो मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। भगवान दिव्य हैं, भगवान का स्वभाव दिव्य है, भगवान के कर्म दिव्य हैं, लेकिन जो मूर्ख हैं, मूढ़ हैं, वो नहीं समझते। भगवान इस शरीर के आश्रित नहीं हैं। शरीर के आश्रित तो हम जैसे होते हैं जो अपने कर्म के फल भोग रहे हैं, क्योंकि जो हमने पूर्वकृत कर्म किए हैं उसके अनुसार हमें शरीर मिलता है। लेकिन भगवान का ये जो शरीर है ये कर्मजन्य नहीं है, वो तो अपनी इच्छा से भगवान इसे प्रकट करते हैं। इच्छायत्व वपुषः, और स्वतंत्रता पूर्वक देखिए भगवान कभी मत्स्य अवतार में, कभी कश्यप अवतार में, कभी वरा अवतार में, कभी नरसिंह अवतार में आते हैं। इसलिए उनको ना तो कर्म बंधन होता है और ना ही वो किसी शरीर के आश्रित होते हैं। हम शरीर के आश्रित हैं, भगवान शरीर के आश्रित नहीं हैं। हमारे जैसे सामान्य प्राणी जो हैं वो प्रकृति के वश में होकर जन्म लेते हैं, प्रकृति के आश्रित होकर कर्म करते हैं, लेकिन भगवान स्वेच्छा से, स्वतंत्रता से अवतार लेते हैं और प्रकृति उनकी अध्यक्षता में काम करती है। तो जो मूढ़ होते हैं वो भगवान के तत्व को नहीं समझते। भगवान कह रहे हैं मेरे को जब मैं मनुष्य शरीर के रूप में आता हूँ यहाँ पर,
तो वो मेरी शरण नहीं लेते, ये समझना है। वो उपहास करते हैं। भगवान की अध्यक्षता में प्रकृति और देखिए अनेकों अनेक ब्रह्मांडों का उत्पन्न हो रहा है। भगवान बता रहे हैं कि अनेक अनंत ब्रह्मांड लीन हो जाते हैं, फिर उत्पत्ति होती है, और मेरी ही शक्ति से भगवान कह रहे हैं संसार में सब कुछ हो रहा है। और भगवान चाहते हैं हम उनकी प्राप्ति करें। हमें भगवान ने मनुष्य शरीर दिया है, तो मनुष्य शरीर क्या इसलिए हमें मिला है कि हम भगवान का ही उपहास करें? भगवान कहते हैं ऐसे मुझ सत्य तत्व की मूढ़ लोग अवहेलना करते हैं। देखिए मनुष्य जन्म मिला है हमें, और तब भी अगर हम भगवान कृष्ण को नहीं भजते तो हम जीते जी जान बूझकर विष खा रहे हैं। भगवान को न मानकर और हम संग्रह में लग गए, भोग भोगने में लग गए, तो यही हमारा दोष है, यही हमसे गलती हो गई। तो इस श्लोक में भगवान के प्रभाव का विशेष वर्णन हुआ है। देखिए भगवान का प्रभाव क्या है। भगवान से बड़ा कोई ईश्वर नहीं है। भगवान ने कहा है भूत महेश्वरम, और परम भाव है भगवान का। तो भगवान से बड़ा कोई नहीं है, वो सर्वोपरि हैं। लेकिन जो ज्ञानी मनुष्य हैं उनके स्वरूप को नहीं जानते, वे इस अलौकिक भगवान को भी अपनी तरह ही लौकिक समझते हैं। ये आज के श्लोक में हम यहाँ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए मूढ़ उन्हें कहा गया है जो भगवान की सत्ता में विश्वास नहीं रखते, भगवान की शक्ति में विश्वास नहीं रखते। कई बार हमने देखा है कि वो सामाजिक तौर पर इस भौतिक जगत में बहुत ऊंचे पद पर होंगे, बड़े इंटेलिजेंट होंगे, लेकिन भगवान की सत्ता को नहीं मानते। वो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते। तो ऐसा क्यों है? आप तो बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये ऐसे ही कह सकते हैं आप इंटेलिजेंट अभी इसलिए हो क्योंकि आपने पूर्व जन्म में कोई बहुत अच्छे कर्म किए और इस जन्म में आपको बुद्धिमता मिली, आप बुद्धिमान हैं, कोई बहुत अच्छा आपको पद मिला। लेकिन क्या अब आपकी बुद्धिमता ये नहीं है कि उस इंटेलिजेंस जो भगवान ने आपको बख्शी है, आप उससे भगवान को समझने का प्रयास करें। आप तो उल्टी ही गंगा बहाने निकल गए, आप तो भगवान के खिलाफ खड़े हो गए। आपको थोड़ी बुद्धिमता क्या मिल गई, थोड़ा सा ऐश्वर्य क्या मिल गया, आप भगवान के ही कंपटीशन में खड़े हो गए। इसलिए मनुष्य जीवन मिला है हमें। तो बड़ा सुंदर है श्लोक। भगवान अपने आप ही बता रहे हैं हम जैसे मूढ़ों के बारे में। भगवान कह रहे हैं जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। हमने बहुत बार देखा है, सुना है, दुर्योधन कैसे ग्वाला ग्वाला कहकर भगवान का उपहास करता था, शिशुपाल भी। तो इस अध्याय के पूर्ववर्ती श्लोकों में यह स्पष्ट है कि यद्यपि भगवान मनुष्य रूप में प्रकट होते हैं किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं होते। आप सोच सकते हैं कि कोई सामान्य व्यक्ति बार बार सृष्टि का इस तरह से उत्पत्ति कर सकता है और प्रलय कर सकता है? कोई भी सामान्य पुरुष कह सकता है कि ये सारी वस्तुएं जो हैं वो मेरे द्वारा उत्पन्न हैं, मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, मैं समस्त जीवों का पालक हूँ। देखिए अभी ये वैश्विक महामारी के चलते आप 100 लोगों को, 200 लोगों को, 1000 लोगों को, 500 लोगों को, 5000 लोगों को अन्नदान दे रहे होंगे, लेकिन आप समस्त जीवों के पालक नहीं हैं। भगवान तो कह रहे हैं भूत भृत, मैं समस्त जीवों का पालक हूँ और सर्वत्र व्याप्त हूँ। आप अपने शहर में, अपने प्रदेश में बहुत महान हो सकते हैं, लेकिन सर्वत्र व्याप्त आप नहीं हो सकते, वो भगवान हैं। और भगवान कह रहे हैं कि मैं ये सब कुछ का जो है वो कारण स्वरूप हूँ। मैं उस आकाश की तरह हूँ जिसमें सदैव प्रबल वायु प्रहवामान है और समस्त उत्पन्न प्राणी जो हैं वो मुझ में ही स्थित जानो। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं कि कैसे कल्प के अंत होने पर सारे प्राणियों को अपने में प्रवेश देते हैं और अन्य कल्प के आरंभ में उन्हें फिर उत्पन्न करते हैं। तो ऐसे भगवान, हम सोच सकते हैं कि वो सामान्य व्यक्ति हैं। जो भगवान सारे विराट जगत का सृजन पालन संहार करता हो, वह साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तो भी ऐसे अनेक मूर्ख हैं जो कृष्ण को एक शक्तिशाली पुरुष के अतिरिक्त और कुछ नहीं मानते। ये हमने 7:25 में पढ़ा है। वस्तुतः वे आदि परम पुरुष हैं। ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी क्या कह रहे हैं? ईश्वर परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारणम।
वे परम ईश्वर हैं। ये तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं और आज के श्लोक में भगवान भी कह रहे हैं, भूत महेश्वरम, प्रत्येक वस्तु का मैं परम स्वामी हूँ। तो जो ईश्वर या नियंता अनेक हैं और वो एक दूसरे से बढ़कर प्रतीत होते हैं। भौतिक जगत में सामान्य प्रबंध कार्यों का कोई ना कोई निर्देशक होता है जिसके ऊपर एक सचिव होता है। हमने भौतिक जगत में भी ऐसा देखा है कि कोई मंत्री है, मंत्री के नीचे कोई कोऑर्डिनेटर्स काम करते हैं, कोई पार्टी को चलाते हैं, संचालक होते हैं, उसके ऊपर सबसे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। तो कहने का मतलब है हर एक नियंत्रक है, लेकिन एक दूसरे के द्वारा नियंत्रित हो रहा है। जो जूनियर है उसके ऊपर कोई ना कोई सीनियर ज़रूर है, सीनियर के ऊपर कोई ना कोई सीनियर और ज़रूर है। ऐसे करते करते कोई एक वहाँ पर मालिक है। तो ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि वो मालिक जो है वो कृष्ण है, वो परम नियंता है। निस्संदेह भौतिक जगत तथा वैकुंठ लोक दोनों में ही कई कई निर्देशक हैं, लेकिन भगवान क्या है? ईश्वर परम कृष्ण। तथा उनका शरीर कैसा है? सच्चिदानंद रूप अर्थात अभौतिक होता है। भगवान इस भौतिक शरीर को नहीं धारण करते, क्योंकि देखिए भगवान ने 9:4 से 9:10 में अपने बारे में बता दिया। तो भगवान ने बताया ये भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है। तो जिसके पास शक्ति होती है उसे शक्तिमान कहा जाता है। हम शक्तियों में इतने उलझ गए कि हम शक्तिमान को देखना ही भूल जाते हैं। शक्तिमान के बारे में हम सोचना ही भूल जाते हैं और हम गलती से उपहास कर देते हैं, अहंकारवश उपहास करते हैं। आपने सुना होगा दिया तले हमेशा अंधेरा होता है। हमें भगवान की प्रकृति, भगवान की सारी शक्तियाँ नज़र आ रही हैं, सृष्टि भगवान की नज़र आ रही है, ये पृथ्वी जल अग्नि आयु आकाश सब हमें नज़र आ रहा है, लेकिन अंधेरा है, होते हुए भी अंधेरा है। तो इसीलिए हम जैसों के लिए भगवान ने ये श्लोक यहाँ पर अर्जुन को बोला है ताकि हमें समझ में आए। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने भगवान के अद्भुत कार्यकलापों का भगवान ने वर्णन किया और हमने अध्ययन किया है। वे भौतिक शरीर द्वारा संपन्न नहीं हो सकते। कृष्ण का शरीर सच्चिदानंद रूप है। यद्यपि वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, किंतु मूर्ख लोग उनका उपहास करते हैं और उन्हें मनुष्य मानते हैं। यहाँ पर तभी कहा है मानुषीम, भगवान ने कहा मनुष्य रूप में जब मैं आता हूँ। वे सामान्य नहीं है, लेकिन मूर्ख जो हैं उपहास करते हैं। क्यों उपहास करते हैं? क्योंकि जब हमारे पास कोई ऐसा ऐश्वर्य, बुद्धिमता होगी या ज़्यादा धन ऐश्वर्य होगा, धन धनाढ्य होगा, तो हम उस टाइम पर किसी को कुछ नहीं समझते, हम अपने आप को ही भगवान मानते हैं। वे कुरुक्षेत्र युद्ध में एक राजनीतिज्ञ और अर्जुन के मित्र की भांति सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म कर रहे हैं। वो सामान्य व्यक्ति बनकर कर्म कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सामान्य हैं। वो प्रेमवश अर्जुन के चैरियट ड्राइवर बने हुए हैं, सारथी बने हुए हैं प्रेमवश। वे अनेक प्रकार से सामान्य पुरुष की भांति कर्म करते हैं, लेकिन उनका शरीर सच्चिदानंद विग्रह रूप है। और इसकी पुष्टि जो है वो वैदिक साहित्य में हुई है। सच्चिदानंद रूपाय कृष्णाय, मैं भगवान कृष्ण को नमस्कार करता हूँ जो सच्चिदानंद रूप हैं। गोपाल तापनी उपनिषद 1:1। वेदों में ऐसे अन्य वर्णन भी हैं। तामेकम गोविंदम सच्चिदानंद विग्रहम, आप इंद्रियों तथा गायों के आनंद स्वरूप गोविंद हैं तथा आपका रूप सच्चिदानंद स्वरूप है। गोपाल तापनी उपनिषद 1:34 में ये बताया है। कहने का मतलब है कि अलग अलग शास्त्रों में इसका वर्णन है कि भगवान जन्म कर्म दिव्य है, सच्चिदानंद स्वरूप हैं भगवान। और देखिए ये परम गुह्य ज्ञान भगवान स्वयं अपने मुखारविंद से अर्जुन को दे रहे हैं। अब तो इसमें कोई डाउट रह ही नहीं जाता जब वो स्वयं आके अपने बारे में बता रहे हैं। तो भगवान कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान तथा भगवद गीता के टीकाकार हैं जो कृष्ण को सामान्य पुरुष कहकर उनका उपहास करते हैं। अगर कोई भागवत गीता पढ़कर और कमेंट्री लिखे और भगवान को ना समझे तो वो उसने क्या कमेंट्री लिखी, क्योंकि भगवान को भगवान की कृपा से ही जाना जा सकता है। भगवान कह रहे हैं कि मेरा भक्त ही मुझे जान सकता है। तो अगर हम विद्वान हैं, एक सोशल स्टेटस है और हम सबसे पहले किताब उठाते हैं भागवत गीता और उसके ऊपर टिप्पणी करते हैं,
तो हम कभी भी भगवान को समझ ही नहीं सकते। भगवान को सिर्फ प्रेम द्वारा समझा जा सकता है। भले ही भगवान यहाँ पर कह रहे हैं, प्रभुपाद जी बताते हैं, अपने पूर्व पुण्यों के कारण विद्वान असाधारण व्यक्ति के रूप में कोई पैदा हो, लेकिन श्री कृष्ण के बारे में ऐसी धारणा उसकी अल्पज्ञता के कारण होती है। आपने 8वीं में बहुत अच्छी मेहनत करी, बहुत अच्छे नंबर से आप पास हो गए, अब आप 9वीं में आ गए, तो क्या अब आप 9वीं में आकर पढ़ाई नहीं करोगे? तो ऐसा ही कुछ उन लोगों का हाल है जो पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके इस जन्म में बुद्धिमान बनकर पैदा हो गए और बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गए, लेकिन इस जन्म में बुद्धिमता नहीं दिखा रहे। इस जन्म में भगवान को पाने का प्रयास ना करके वो क्या कर रहे हैं? वो भगवान का उपास कर रहे हैं। अरे ये समझना है कि हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है ना, ये भगवान के उपहास करने के लिए नहीं मिला। हमें तो ये भगवान को समझने के लिए मिला है, भगवान को प्रेम करने के लिए मिला है, भगवान को पाने के लिए मिला है। भगवान कहते हैं बहुना नाम जन्म नाम अंते, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं, बहुत बहुत जन्म लग जाते हैं ज्ञानवान बनने में, मेरा ज्ञान प्राप्त होने में। और ऐसा ऐसा महात्मा दुर्लभ है, भगवान बता रहे हैं। तो इसलिए वो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, जो कृष्ण को सामान्य पुरुष मानते हैं। ऐसे मूर्ख कृष्ण को सामान्य व्यक्ति इसलिए मानते हैं क्योंकि वे कृष्ण के गुह्य कर्म तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होते हैं। देखिए, भगवान ने भागवत गीता 4:9 में भी बता दिया है कि उनके जन्म और कर्म दिव्य हैं, और जो इनकी गाथा को जान लेता है, समझ लेता है, वो फिर यहाँ पुनः जन्म नहीं लेता। कहने का मतलब हमें यहाँ पर इसलिए भेजा गया है कि हम भगवान को समझें, भगवान को जानें, भगवान के साथ संबंध बनाएं, और हमने तो उल्टी ही गंगा बहा रखी। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। जन्म कर्म च में दिव्यम एव यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुना। तो भगवान 4थे अध्याय में ये पहले ही बता चुके हैं कि मेरा जन्म, मेरा कर्म जो है वो दिव्य है, और यही तुम्हारा सिलेबस है इस मनुष्य योनि को पाकर। तुम्हारा और कोई सिलेबस नहीं है, इसी को तुम्हें पाना है, समझना है, प्राप्त करना है। और हम यहाँ क्या करते हैं? हम यहाँ भगवान का ही उपास कर रहे हैं। तो भगवान यहाँ श्रील प्रभुपाद आगे समझाते हैं, कृष्ण के गुह्य कर्मों तथा उनकी विभिन्न शक्तियों से अपरिचित होने के कारण ही हम ऐसी बेवकूफ़ाना हरकतें करते हैं। वे ये नहीं जानते कि कृष्ण का शरीर पूर्ण ज्ञान तथा आनंद का प्रतीक है। वे प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं और किसी की भी मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। क्योंकि वे कृष्ण के इतने सारे दिव्य गुणों को नहीं जानते, इसलिए वो मूर्खतावश उपहास करते हैं। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान का अवतरण उन्हीं की अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। वे भौतिक शक्ति माया के स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थलों पर कहा जा चुका है, भगवान ने 7:14 में कहा है, मम माया दुरत्यया। भगवान का दावा है कि अगर कोई भौतिक शक्ति जो बहुत प्रबल है और जो भगवान के वश में रहती है, जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, वे इस माया के वश से बाहर निकल जाता है। और इस माया के प्रभाव की वजह से ही, ये जो माया है ना, हमने उसका चश्मा पहना हुआ है। कहते हैं ना, सावन के अंधे को सब हरा हरा नज़र आता है। हमें भी, हम माया से अंधे हुए हैं, इसलिए हमें सब कुछ यहाँ पर जो है वो माया के प्रभाव में नज़र आता है। भगवान जो सच्चित आनंद विग्रह हैं, हमें वो भी एक सामान्य पुरुष नज़र आते हैं। और भगवान कह रहे हैं ये मायावश हो रहा है, अज्ञानतावश हो रहा है, और जो मेरी शरण लेते हैं उस अज्ञान से निकल जाते हैं। कैसे? भगवान की कृपा से निकलते हैं। भगवान कह रहे हैं ददामी बुद्धि योगम तम, मैं उन्हें बुद्धि देता हूँ जो मेरी शरण में आते हैं। मैं उन्हें अपने बारे में समझाता हूँ, उनके हृदय में दिव्य ज्ञान मैं प्रकाशित करता हूँ। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बाहर निकल सकता है, तो आप सोचिए परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत के सृजन, पालन तथा संहार करता है, वो हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं? अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है।
फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। उनके दिमाग में ये बात आती ही नहीं है कि कैसे भगवान ये सब कर सकते हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम जो उनकी विचार शक्ति से परे होते हैं वे सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। आपने वो कहानी सुनी होगी, डॉक्टर फ्रॉग। प्रभुपाद बड़ी सुंदर कथा सुनाते हैं। एक मेंढक है जो एक कुएं में रहता है और एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक ऐसे मेंढक से जो विशाल समुद्र से आया है। तो ये कुएं का जो मेंढक है ना, खूह के डड्डू जैसे हम हैं, तो वो बताता है उसे, देखो कितना बड़ा है ना मेरा ये कुआं। तो जो विशाल समुद्र से आया है मेंढक, वो कहता है हाँ ठीक है, मैं तो बहुत विशाल समुद्र से आया हूँ। तो खूह का डड्डू क्या कहता है कुएं का मेंढक कि कितना बड़ा है तुम्हारा समुद्र, ये 2 कुएं जितना होगा। वो कहता है अरे नहीं, वो बहुत बड़ा है, अरे 4 कुएं, 10 कुएं, 100 कुएं जितना बड़ा होगा। क्योंकि उस जो डड्डू है, जो फ्रॉग है, जो मेंढक है, उसकी बुद्धि कुएं से बाहर की है ही नहीं, क्योंकि उसने कुछ देखा ही नहीं। वो उसी कुएं में है, मैं और मेरा कुआं। उसे समुद्र की समझ है ही नहीं, इसीलिए वो हर चीज़ को क्या कह रहा है, 1 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना। ऐसे ही हम भी खूह के डड्डू हैं, हम भी इस कुएं के मेंढक हैं। मैं, मेरा बंगला, मेरी गाड़ी, मेरा परिवार, मेरा शरीर, मैं सबसे सुंदर, मैं सबसे ऐश्वर्यवान, मैं सबसे सामर्थ्यवान, मैं सबसे बलवान, मैं सबसे बुद्धिमान, मैं, मेरा। तो भगवान की जो अचिंत्य शक्ति है, योग ऐश्वर्य हैं, वो हम इस छोटी सी बुद्धि से, आप खुद बताइए कैसे समझ सकते हैं। हम समझ ही नहीं सकते। तो जो भगवान की शरण नहीं ग्रहण करते वो भगवान को नहीं जान पाएंगे। जैसे जो समुद्र की शरण नहीं ग्रहण करता वो समुद्र को जान ही नहीं सकता, क्योंकि समुद्र को जानने के लिए समुद्र में छलांग लगानी ज़रूरी है। भगवान को जानने के लिए भगवान में आश्रय लेना ज़रूरी है, भगवान की शरण ग्रहण करना ज़रूरी है। तो ऐसे मनुष्य समझ ही नहीं सकते कि भगवान इतने विशाल और अणु को वश में कैसे कर सकते हैं। यद्यपि देखिए कृष्ण असीम तथा ससीम को नियंत्रित करते हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योग ऐश्वर्य अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में कहा गया है कि वे एक साथ ससीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं, तो भी वे उनसे पृथक रहते हैं। हमने 9:5, 9:8, 9:9 में ये बात कर ली है कि भगवान ये सब कुछ रचते हैं, लेकिन इससे क्या रहते हैं, उदासीन रहते हैं। भगवान ने बताया है, एक हम बहुश्याम, यद्यपि मैं अकेला हूँ किंतु मैं अनेक हो जाता हूँ। ये वैदिक सूक्ति है। कल्प का अंत होते ही सारे प्राणी मेरी प्रकृति में प्रवेश करते हैं और फिर कल्प के आरंभ में मैं पुनः उत्पन्न करता हूँ। ये सारे कर्म मुझे नहीं बांधते, मैं उदासीन की भांति इन सब से परे रहता हूँ, सदैव विरक्त रहता हूँ, भगवान ने बताया है। और भगवान बता रहे हैं ये मेरी शक्तियों में से एक है, ये भौतिक प्रकृति, और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, और इसके शासन में ये जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। तो भगवान ने बता दिया है। अब हमारी समझ में तब तक नहीं समुद्र आएगा जब तक हम समुद्र की शरण नहीं लेंगे। तो मूर्ख लोग ये नहीं सोच पाते कि भगवान किस तरह ये कर लेते हैं, लेकिन जो शुद्ध भक्त हैं वे भगवान की सत्ता को स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कृष्ण भगवान हैं। वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और इसी भावना में रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। जैसे रसगुल्ला चाशनी में डूबा रहता है, वो मीठा रहता है, इसी तरह से भक्त कृष्ण भावना अमृत में डूबे रहते हैं और भगवान के ज्ञान में रहते हैं। दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित, तो उनको रत्ती भर भी इस बात में शक नहीं है कि भगवान नहीं है। भगवान शक्तिमान हैं, वो समझते हैं भगवान शक्ति नहीं शक्तिमान है। अब बात हम करते हैं सगुणवादियों की और निर्गुणवादियों की। सगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद है। कुछ लोग हैं जो कहते हैं भगवान निराकार हैं, कुछ हैं जो कहते हैं साकार हैं। हम क्यों नहीं मान लेते कि भगवान अपने आकार से ही निराकार हैं,
निराकार में ही उनका साकार रूप है। अचिंत भेद भेद, भगवान होते हुए भी नहीं हैं और नहीं होते हुए भी हैं। बेशक वो अपने धाम में हैं, लेकिन अपनी शक्ति से यहाँ सारा कुछ निर्देशित कर रहे हैं। किंतु यदि हम भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण श्री भगवान हैं। देखिए, आपस में ऐसे ही ड्राई आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने चाहिए। वो कह रहे हैं नहीं है, हम कह रहे हैं नहीं। आप श्रीमद् भागवत गीता का सहारा लीजिए, श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का सहारा लीजिए और तब श्री कृष्ण के तत्व को समझिए। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं। और अब जो हम समझेंगे वो बिल्कुल क्लियर होगा कि वो सामान्य दिखते हैं लेकिन सामान्य हैं नहीं। श्रीमद् भागवतम में 1:1:20 में जब नैमिषारण्य में शौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, कृतवान किल कर्माणि सह रामेण केशवः अतिमर्त्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान श्री कृष्ण ने बलराम के साथ साथ मनुष्य की भांति क्रीड़ा की और इस तरह प्रच्छन्न रूप में उन्होंने अनेक अति मानवीय कार्य किए। अब आप बताइए, एक 7 वर्ष का जो बालक है वो गिरिराज गोवर्धन जी को कैसे धारण कर सकता है 7 दिन 7 रातों के लिए? हम नहीं सोच सकते। वही परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं जो इन सारे के सारे ब्रह्मांडों को समेट कर बैठे हैं, जो सारे के सारे ग्रह अपनी कक्षा में, अपनी ऑर्बिट में चल रहे हैं, वो भगवान के नियंत्रण पे। सिर्फ भ्रिकुटी मात्र के अध्यक्ष, भगवान ने कहा है ना, मया अध्यक्षेन, मेरी आँख के इशारे से हो रहा है ये सब कुछ, भगवान कह रहे हैं। देखिए, बच्चे को माँ की आँख का इशारा पता लगता है कि मेरी माँ अब मुझे आँख दिखा रही है तो मुझे और यहाँ से टॉफ़ी नहीं उठानी या ये बर्फ़ी नहीं खानी, तो बच्चा माँ की आँख का इशारा समझता है। ये प्रकृति भगवान की आँख का इशारा समझती है, वो भगवान के आश्रय में हैं। हम नहीं भगवान की आँख का इशारा समझ रहे। अभी वैश्विक बीमारी है, ये पैंडेमिक है, कोरोना वायरस, लेकिन हम नहीं समझ रहे कि भगवान किस तरफ इशारा कर रहे हैं। कारण हम मूढ़ हैं, हम नहीं समझ रहे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रकृति क्या इशारा कर रही है, हम नहीं समझ रहे। क्योंकि दिए तले अंधेरा है। भारत भूमि पर भी जन्म लेने के बाद भी, राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि में भी जन्म लेने के बाद हमें समझ नहीं आ रही कि भगवान कौन है। भागवत गीता में भगवान परम गुह्य ज्ञान दे रहे हैं, फिर भी हम मूढ़ों की भांति उनका उपहास कर रहे हैं। देखिए, पूतना 7 दिन के भगवान हैं, बालक हैं, और वो राक्षसी है, अपने स्तनों में जहर लगा के आई है भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने उसका भी उद्धार कर दिया, माता का दर्जा दे दिया उसे। माखन चोरी हो रही है, गोपियां भगवान को अपने इशारों पे नाच रही हैं। कौन कर सकता है? सिर्फ प्रेम के वश भगवान ये गोपियों के कहने पर नाच रहे हैं, चुटकी से माखन के लिए। अखंड ब्रह्मांडों के नायक हैं। पूरे ब्रह्मांडों के दर्शन उन्होंने माँ यशोदा को अपने मुखमंडल में दे दिए और फिर अपनी ही माया से यशोदा मैया को सब भुला दिया, क्योंकि वो माँ के साथ बालक की तरह रहना चाहते हैं, वो भगवान की तरह नहीं रहना चाहते। गोपियों के साथ बाल गोपाल बनकर वो अपने सखाओं के साथ इन दिव्य लीलाओं का आनंद लेना चाहते हैं, अपने भक्तों को आनंद देना चाहते हैं। तो भगवान अपनी ही शक्ति से आच्छादित हो जाते हैं, पर्दे के पीछे चले जाते हैं। और जो मूर्ख होते हैं वो अपने आँखों पर अंधकार का चश्मा, अज्ञान का चश्मा लगा लेते हैं और भगवान को वो सामान्य मानते हैं। देखिए, जो भक्त होते हैं भगवान जान के उनके सामने सामान्य बनते हैं, माँ के आगे, अपने सखाओं के आगे, गोपियों के आगे सामान्य बन रहे हैं, जबकि वो सामान्य है नहीं। और हम जैसे बेवकूफ़ उनको सामान्य मान रहे हैं। तो कहाँ भगवान मनाना चाह रहे हैं और कहाँ हम मान रहे हैं। यही भक्त और अभक्त में फ़र्क होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि मनुष्य के रूप में भगवान का प्राकट्य मूर्ख को मोहित बना देता है। हम मूर्ख बन जाते हैं कि ऐसे कैसे ये स्त्रियों के साथ नाच रहे हैं, कैसे ये सखाओं के साथ ऐसे माखन चोरी कर रहे हैं,
क्योंकि हम मूर्ख हैं ना, हम मोहित हो जाते हैं। हमारी तो बात छोड़िए, ब्रह्मा जी मोहित हो गए जब अपने सखाओं के मुंह में से झूठा माखन भगवान निकाल के खा रहे हैं। देवराज इंद्र मोहित हो गए, भ्रमित हो गए जब उन्होंने देखा कि एक छोटा सा ये बालक ये मेरा यज्ञ रोक कर गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवा रहा है। वो समझ नहीं पाए कि ये अलौकिक है। तो कोई भी मनुष्य उन अलौकिक कार्यों को समझ नहीं सकता, संपन्न नहीं कर सकता जिन्हें भगवान ने इस धरा पर करके दिखा दिया। क्या आप गिरिराज गोवर्धन पर्वत उठा सकते हैं? आप एक बाल्टी भरी पानी की नहीं उठा सकते। आप 10 किलो का पैकेट उठा के देख लीजिए, छोटी उंगली के नख के ऊपर, हम नहीं उठा सकते, क्योंकि ये कोई सामान्य पुरुष कर ही नहीं सकता। और जब कृष्ण अपने माता पिता वसुदेव तथा देवकी के समक्ष प्रकट हुए तो वे 4 भुजाओं से युक्त थे, लेकिन माता पिता ने प्रार्थना की और भगवान ने एक सामान्य शिशु का रूप धारण कर लिया। बभूव प्राकृत शिशु, वे एक सामान्य शिशु, एक सामान्य मानव बन गए। यहाँ पर भी यह इंगित होता है कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होना उनके दिव्य शरीर का एक गुण है। हम नहीं हो सकते। वो 8 वर्ष में भी और 8 मास में भी और 8 दिन में भी वो भगवान हैं, दिव्य हैं, हम नहीं हैं। भगवान को भगवान बनने के लिए बड़ा नहीं होना पड़ता। भगवत गीता के 11वें अध्याय में भी कहा गया है कि अर्जुन ने कृष्ण से अपना चतुर्भुज रूप दिखलाने के लिए प्रार्थना की। तैनेव रूपेण चतुर्भुजेन, इस रूप को प्रकट करने के बाद अर्जुन के प्रार्थना करने पर उन्होंने पूर्व मनुष्य रूप धारण कर लिया, मानुषम रूपम। भगवान के ये विभिन्न गुण निश्चय ही सामान्य मनुष्य जैसे नहीं हैं, ये हमें समझना है। भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु। भगवान स्वयं कह रहे हैं मुझे नमस्कार करो। तो फिर हमें क्या दिक्कत है भगवान को नमस्कार करने में? क्योंकि हम भगवान की सत्ता को नहीं मानते। तो देखिए बड़ा सुंदर 11वें अध्याय में जब हम आगे इसे पढ़ेंगे तो ये आएगा कि कैसे भगवान अपना विराट रूप अर्जुन को दिखाते हैं। आज मैं सिर्फ कुछ श्लोक यहाँ लूँगी। 11:3 में भगवान अर्जुन कहते हैं, हे पुरुषोत्तम, हे परमेश्वर। भगवान से अर्जुन कह रहे हैं कि मैं आपका रूप देखना चाहता हूँ। तो भगवान क्या कह रहे हैं, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्य को, सैकड़ों हजारों प्रकार के दैवी तथा विविध रंगों वाले रूप को देखो। और फिर भगवान ने कहा, तुम आदित्य, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों, अन्य देवताओं के विभिन्न रूप को भी यहाँ देखो। तो भगवान ने अपने रूप में भगवान अर्जुन को सब दिखा दिया। जो भी देखना चाहते हो मेरे इस शरीर में देखो। तुम इस समय भविष्य में जो कुछ देखना चाहते हो इस विश्व रूप में तुम देख सकते हो। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। तो इस तरह से 11वें अध्याय में भगवान ने बताया। और फिर भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर तुम्हें इस संसार में अपने इस परम विश्व रूप का दर्शन कराया। बड़ा सुंदर भगवान कह रहे हैं, मैंने प्रसन्न होकर। और आप किस पे प्रसन्न होंगे? जो आपसे प्रेम करता है, जो आपकी सेवा करता है। तो भगवान ने अर्जुन को विराट रूप दिखाया और कहा, मैं प्रसन्न होकर, देखिए युद्ध क्षेत्र में खड़े हैं और भगवान कह रहे हैं मैं प्रसन्न हूँ, क्योंकि अर्जुन का भाव देखकर भगवान प्रसन्न हुए हैं। भगवान भावग्रही जनार्दना है। तो भगवान ने अपनी अंतरंगा शक्ति के बल पर अर्जुन को विश्व रूप के दर्शन करवाए और उन्होंने कहा, इसके पूर्व अन्य किसी ने इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को कभी नहीं देखा था। और भगवान कह रहे हैं, तुमसे पूर्व मेरे इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा, क्योंकि मैं न तो वेदाध्ययन के द्वारा, न यज्ञ, दान, पुण्य या कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में संसार में देखा जा सकता हूँ। तो जो मूर्ख हैं, जो अहंकारी हैं, वो भगवान को कैसे देख सकते हैं? शेष चर्चा आगे कल करेंगे। आज के लिए इतना ही। हरे कृष्णा।